कुछ दिनों तक शिल्पा हर ओर से उस खिड़की को देखने लगती है। एक दिन वो बरसात के बाद रुककर ध्यान से देखती है और आगे के बोले हरा बाळा भरा सा तू टूटा हुआ कुठे होता चालला है और जातो सीधे सर उसके आगे ऑलरेडी आता उशिरा आला यू डोंट इवन नो कसली रे कमी है। इस रात शिल्पा खाना खाते समय फिर सवाल पूछ बैठती है। मम्मी जी, जब भी आपका कुछ तहरीर होता तो आपको किसी छोटे के लिए गाँव में क्यों चले गए? मैं कहीं और बेटा, जा जब तुम्हारे दादाजी की तबीयत खराब हुई थी दोबारा तब से वही मोहन आऊंगी। जी का इस घर से मन उठ गया था। मुझे लगने लगा था कि ये घर हमारी मुसीबतों की जड़ है। तुम्हारे दादा इसी घर में चल बसे थे, पर दादा भी यही गए, इसलिए मोहन जी यहाँ रहना नहीं वही आ गया चाहते थे। रास्ता। मतलब इस घर में देख आपको ले। बहुत दुख दिए। फिर मैं हाँ बोलूंगी बेटा, भी इसीलिए ये हमने था। नई जिंदगी शुरू करने के लिए आगे? इसे छोड़ दिया था। लास्ट ये में बात तो तक मुझे भी देखना। पहली बार पता चली है। जब से हमारी छोटी बहू आई है ना, पूरे घर में चहल पहल मचा रखी है। लगता है धीरे धीरे इस घर के सारे राज खुल जाएंगे। तब तो मैं जांच पड़ताल बंद नहीं करूंगी। ये देख वही आ सावधान रहना मम्मी जी, हमारी वापस छोटी बहू वही आ एकदम गया। सचमुच खजाना ढूंढ निकालेगी। ऐसा लगता है पुराने घर की दीवारें जैसे वर्षों बाद फिर से जीवित हो उठती हैं। अगली सुबह घर में हल्की धूप फैल रही होती है। शिल्पा चुपके से उस बंद खिड़की के पास जाती है। उसके हाथ में एक भारी पत्थर होता है। शिल्पा, मुझे जल्दी खाना लगा दो, काम पर जाना है। शिल्पा घबरा कर पत्थर पीछे छुपा लेती है और तुरंत मुड़ जाती है। हाँ बस आ रही हूँ। वो ताला फिर टूटने से बच जाता है। रसोई की ओर जाते हुए भी शिल्पा बार बार पीछे मुड़कर उसी खिड़की को देखती रहती है। उसके मन की उलझन और बढ़ जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दोपहर घर पर कोई नहीं होता। मोहन जी और दोनों बेटे काम पर गए होते हैं। कमला देवी और नेहा खेत देखने बाहर गई होती है। शिल्पा धीरे धीरे उस कोने में पहुंचती है। इस बार उसके हाथ में लोहे की एक लंबी डंडी होती है। आज तो पता लगा कर ही रहूंगी। वो पूरी ताकत से ताले पर चोट करती है। कुछ ही बार में जंग लगा ताला टूटकर नीचे गिर जाता है। शिल्पा कांपते हाथों से खिड़की खोलती है। अंदर अंधेरा होता है। वो हाथ डालकर टटोलती है। भीतर सिर्फ एक पुराना मोड़ा हुआ कागज रखा होता है। अरे इसके अंदर तो सिर्फ कागज निकला। मैं तो सोच रही थी कि कोई खजाना मिलेगा। वो कागज हाथ में लेकर उठती है और वापस रखने की वाली होती है कि अचानक रुक जाती है। एक बार पढ़कर तो देखूं, क्या पता कोई राज लिखा हो। वो कागज खोलते हैं। पुराने अक्षर मुश्किल से पढ़ाई दे रहे होते हैं। उस पर लिखा होता है, मेरे वंश पर जब भी कोई बड़ी विपत्ति आएगी, ये खजाना उसके काम आएगा। जो सबसे अधिक ईमानदार होगा वही उसका अधिकारी होगा। ये पढ़ते ही शिल्पा की आंखें फैल जाती हैं। खजाना? लेकिन खजाना है कहाँ? वो कागज पलटती है। पीछे चित्र बना होता है। बीच में धरती का निशान और नीचे तिजोरी जैसा बना होता है। ये तो कोई गुप्त निशान लगता है। क्या पता ये सच हो? शिल्पा की कल्पना उड़ने लगती है। वो खुद को बड़े घर में देखती है। नौकर खाने की थालियां सजा रहे हैं। लंबी डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के पकवान रखे हैं। कमला देवी रेशमी साड़ी पहने बैठी है। मोहन जी